लॉर्ड बॉलीवुड चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को देखेंगे, परमेश्वर के वचन के बारे में सीखेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है परमेश्वर का भय मानना। जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, जब हम परमेश्वर के भय में जिएंगे, जब हम परमेश्वर के भय में रहेंगे, तो हम कैसी खुशी और कैसी सामर्थ हासिल करेंगे, ये हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। और कैसी आशीषें हमें मिलेंगी भय मानने की वजह से, हम अपने परमेश्वर के वचन में इस चीज़ों को सीखेंगे। और सीखेंगे कि कौन कौन वो लोग हैं या वो परमेश्वर के जन हैं जिन्होंने भय में परमेश्वर के जीवन को जिया और उन्होंने परमेश्वर की बरकत को प्राप्त किया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, परमेश्वर अपने नज़रियों को बताएं, अपनी बातों को बताएं, ताकि परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा होने पाए और परमेश्वर का नाम जलाल और इज़्ज़त प्राप्त करे। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और उसकी महिमा करेंगे, उसकी सामर्थ को सीखेंगे। और कुछ इस तरीके से भजन संहिता 112 अध्याय और उसके पहले पद को जब हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का भक्त जो दाऊद है वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है, परमेश्वर की तारीफ कर रहा है। और भजन संहिता 112 उसके पहले पद में कहने लगा, यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का जो ये भक्त है, जो परमेश्वर की महिमा करने वाला इंसान है, जिसका नाम दाऊद है, ये एक राजा है और ये परमेश्वर की महिमा करता है, उसके भय में अपने जीवन को जीता है। इसके बारे में बताती है बाइबल कि ये परमेश्वर के भय में चलता है। जब ये गीत गाता है तो दुष्ट आत्माएं निकल कर भागती हैं। और ये परमेश्वर की महिमा करने वाला इंसान है, परमेश्वर की आराधना करने वाला इंसान है। और परमेश्वर ने इसको बड़ा सामर्थी बनाया, बड़ा अनुग्रह से भरा हुआ बनाया। इसके पास एक बहुत बड़ा राज्य है, इसके पास एक बहुत बड़ी विरासत है। और उसके बाद भी ये परमेश्वर का भय मानता है। और इस भय मानने के द्वारा इसने उस छोटी सी उम्र में भी इतने बड़े इंसान जिसका नाम है जाति कोलियत, और लिखा उसको मार गिराया और विजय हासिल करी है परमेश्वर के नाम में, क्योंकि ये परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान है। अगर हम परमेश्वर के भय की बात करें तो भय मानना मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब मैं और आप भय मानेंगे तो हम परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करेंगे, आशीषों को प्राप्त करेंगे। भय मानने से क्या मिलता है, आज हम थोड़ा सा इन बातों पर जिक्र करेंगे कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, हम किस चीज़ को प्राप्त करते हैं, किस किस बरकतों को परमेश्वर हमें देना मांगता है जब हम उसके भय में अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के जब भय में आधारित करते हैं तो हम क्या बरकतें प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के लोगों, जो खुशी है या जो आनंद है इतनी आसानी से नहीं मिलता। पर अगर हम सच्ची खुशी हासिल करना चाहते हैं कि हम एक सच्ची ज़िंदगी हासिल करें, सच्ची खुशी हासिल करें, तो हमें अपने चुनाव को अच्छा करना पड़ेगा। जब हमारा चुनाव सही होगा, जब हम गलत फैसले ना लेकर सही फैसले लेंगे, गलत चीज़ों को ठुकराएंगे और अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में मौका देंगे, तो हमारे फैसले सही होंगे, हमारा चुनाव अच्छा होगा और हम जो भी करेंगे तो वो महिमा का कारण होगा और आशीष का कारण होगा। और इसी को ही हम भय मानना कहते हैं। पर अपनी ज़िंदगी में अगर हम गलत चीज़ों को मौका देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने शरीर को या अपने जीवन को परमेश्वर के भय में आधारित नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के भय में रहते हैं तो हम गलत चीज़ों को अपने जीवन से ठुकराते हैं, गलत चीज़ों को निकालते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के भय में जीना मांग रहे हैं। परमेश्वर के नियम को मानना, उसकी हिदायतों को मानना, उसकी आज्ञाओं को मानना ही हमारे एक भय का प्रमाण है। जब हम परमेश्वर के नियमों को मानते हैं, जब उसकी बातों को मानते हैं, उस पर चलते हैं, उस पर आधारित होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के भय को मानना चाहते हैं, हम परमेश्वर की बातों को मानना चाहते हैं। और दाऊद भी यही बता रहा है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। परमेश्वर की हिदायतें या परमेश्वर की आज्ञाओं से
प्रसन्न रहता है, परमेश्वर की बातें सुनने से प्रसन्न रहता है, उन पर चलता है, उनकी बातों पर चलता है। और जब हम परमेश्वर के भय में बने रहते हैं, उसकी हिदायतों को मानते हैं, तब हम खुशी और संतोष को अपने जीवन में देखने पाते हैं। तब हमारे जीवन में संतोष आता है, सेटिस्फैक्शन आता है, खुशी आती है, आनंद आता है और हम परमेश्वर की महिमा करने पाते हैं। भजन संहिता 128 और उसके अगर पहले पद से ही पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी भय मानने की एक बात लिखी है। भय मानने के बारे में बातें लिखी, कहने लगा क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्ग यानी कि उसकी आज्ञाओं पर चलता है, उसकी हिदायतों को अपने जीवन में रखता है। जब हम आज्ञा मानते हैं तब हम परमेश्वर के भय में चलने पाते हैं, लेकिन जब हम आज्ञा तोड़ते हैं इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के भय से अलग हो जाते हैं। और यहूद दाऊद हमें सिखाना मांग रहा है कि जब हम भय मानेंगे और उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे तो कैसी बरकत को हम हासिल करेंगे। कहने लगा इसी के दूसरे पद में, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला होगा। और पूरे भजन संहिता 128 पद को पढ़ेंगे, अगर हम 6 पद हैं इसमें, और इसमें सिर्फ बरकत और बरकत और बरकत की बात लिखी है। और ये बरकत उनके लिए है जो परमेश्वर का भय मानते हैं। परमेश्वर के लोगों, अजीज़ों, परमेश्वर के जानने वालों, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये हिदायत दे रहा है, सिखा रहा है, आज्ञा दे रहा है कि मुझे और आपको उसके वचन पर चलकर उसके भय को मानने की ज़रूरत है, ताकि मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को, उसकी खुशी और उसके संतोष को अपने जीवन में देख सकें। राजा दाऊद के बारे में लिखा है कि उससे एक गलती हुई, उससे एक अपराध हो गया, उसका मन गलत हो गया, उसने गलती बात कर दी, बुरी बातें कर दी। और लिखा है जब उसका मन गलत हो गया, वो पाप में चला गया, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर परमेश्वर का भय है, इसीलिए वो परमेश्वर के पास आया, किसी इंसान के पास नहीं गया। वो परमेश्वर के वचन पर चलने वाला इंसान था, वो परमेश्वर के रास्ते पर दोबारा लौटा, दोबारा परमेश्वर के पास आया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को भय मानता है। और जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तब परमेश्वर का आत्मा हमें उभारता है कि हम वापस अपने रास्ते पर लौटें और सच्चाई की तरफ जाएं, पवित्रता की तरफ जाएं, ताकि हम एक अच्छा जीवन प्राप्त कर सकें। परमेश्वर के लोगों, अगर हम चाहते हैं कि हम खुशी, संतोष और सामर्थ को हासिल करें तो हमें परमेश्वर के भय मानने की ज़रूरत है। जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे तब हम परमेश्वर की बरकत को अपने जीवन में देखने पाएंगे। परमेश्वर का जो भय है वो वाकई में एक अनमोल विरासत है। जब हम इसको मानते हैं या जब हम उसके ताबे रहते हैं, परमेश्वर के भय में बने रहते हैं, तब ये बरकत हमारे पास ही नहीं पर हमारे बच्चों में, हमारे घराने में परमेश्वर की विरासत देखने को मिलती है। बहुत युगों तक हमारा पूरा परिवार समृद्ध रहने पाता है, बरकत प्राप्त करने पाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो भी भय मानता है उसके घर पर कल्याण सर्वदा के लिए बना रहता है। और इसलिए परमेश्वर का जो भय है वो वाकई में एक अनमोल विरासत है। और हर एक मसीह के लिए ये ज़रूरी है कि परमेश्वर का भय माने और भय के साथ परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर के लोगों, आज के समय में आज बहुत से माँ बाप चाहते हैं कि बच्चों में ये वाली बात आ जाए कि वो भय मानना सीख जाए। और आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको भी सिखाना मांग रहा है कि मैं इस अनमोल विरासत को अपने जीवन में बसा लूं और परमेश्वर का भय मानूं, ताकि मैं परमेश्वर की पवित्रता को और अच्छे से जान सकूं और परमेश्वर के करीब आ सकूं। परमेश्वर का भय मान तो तू अपनी कमाई खाने पाएगा, परमेश्वर का भय मान तो तेरे घर में बरकत आएगी, परमेश्वर का भय मान तो तेरा भला ही होगा। परमेश्वर के लोगों, जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो भय मानना हमारे रिश्ते को परमेश्वर से मजबूत भी करता है। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होने पाता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का भय मान रहे हैं, परमेश्वर के भय में जी रहे हैं, परमेश्वर के करीब रहते हैं। सबोपदेशक 12 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, इस बात को मैं पढ़ूंगा आपके लिए। लिखा है, सब कुछ सुना गया और अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मेरा ये कर्तव्य है
कि मैं परमेश्वर के भय को अपनी ज़िंदगी में लिए फिरूं, मैं उसके भय को मानूं, मैं उसकी आज्ञाओं का पालन करूं। और जब मैं उसकी आज्ञाओं को मानूंगा, उसके भय का पालन करूंगा, तो मैं परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करने पाऊंगा। भय मानना बहुत ज़रूरी है। उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में बसा लेना, ये होता है भय मानना। गलत कामों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना कि नहीं नहीं, हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि वो ज्योति है, परमेश्वर ने कहा है वो पवित्र है, हमें पवित्र काम करना, हमें अच्छे से रहना, ये होता है भय मानना। जब एक बच्चा भय मानता है अपने पिता का, तो अगर उसके पिता ने उसको मना किया है कि ये काम मत करना, तो उस काम को वो नहीं करता और वो वही काम करता है जो उसका पिता उससे कहता है। ऐसे ही हमारा पिता भी है, वो हमें गलत काम करने की हिदायत कभी नहीं देता, क्योंकि वो पवित्र है और वो ये चाहता है कि हम हमेशा गलतियों से, गलत बातों से दूर रहें, ताकि हम परमेश्वर की बरकत को अपने जीवन में देख सकें। नीतिवचन 8 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है कि परमेश्वर का भय मान और बुराई से दूर रहे। हमें बुराई से दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बुराई है जो हमें परमेश्वर के मानने में रुकावट लेकर आती है। परमेश्वर के भय मानने का मतलब है कि दिल से हर एक बात से, उन बातों से घृणा करना जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। अपने पूरे दिल से उन बातों से नफरत करना, उन बातों से घृणा करना जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। एग्जाम्पल कि अगर परमेश्वर को पसंद नहीं है कि हम गलत काम करें, व्यभिचार करें, तो हम पूरे दिल से व्यभिचार ना करें, परमेश्वर का भय माने। जब हम भय मानेंगे तो हम पूरे दिल से व्यभिचार नहीं करेंगे और बुराई से बच जाएंगे। उसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि हम भय माने और भय में परमेश्वर के बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर का भय हमारे अंदर पैदा हो, तो हमें बुराइयों से दूर रहने की ज़रूरत है। बुराई बहुत तरीके की है, चाहे वो व्यभिचार के रूप में हो, चाहे वो गाली के रूप में हो, चाहे वो किसी को की बुराई करने के रूप में हो, चाहे किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के रूप में हो। ये बुराई है और तमाम तरीके की बुराइयां इस पृथ्वी पर पाई जाती है और ये बुराइयां परमेश्वर को पसंद नहीं हैं और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसका भय मानें। जब हम उसका भय मानेंगे तो हम बुराइयों से विमुख रहेंगे, बुराइयों से दूर रहेंगे, बुराई से बचे रहेंगे और बुराई से बचे रहना ही परमेश्वर का भय मानना है। और परमेश्वर के लोगों को दाऊद इसी बात को हमें सिखा रहा है कि जब तुम परमेश्वर का भय मानोगे, तो भय मानने का मतलब सीधी तौर से यह है कि उसके आज्ञाओं पर बना ही रहना, उसकी आज्ञाओं पर चलते रहना। तब हम परमेश्वर की बरकत को अपनी ज़िंदगी में प्राप्त करने पाएंगे। आज परमेश्वर के वचन से हम बात करेंगे कि 3 उन जनों के बारे में जो परमेश्वर का भय मानते थे। पहला वो इंसान जो परमेश्वर का भय मानता था, उसके बारे में उत्पत्ति 22 अध्याय अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ पर इब्राहिम के साथ एक दर्दनाक घटना घटी। उसे एक औलाद मिली और उस औलाद को परमेश्वर ने कहा कि तू इसे मेरे लिए बलिदान कर दे। लेकिन आपको पता है, इब्राहिम परमेश्वर का भय मानता है, इसलिए वो डरा नहीं, परमेश्वर का भय मानता है, इसलिए उन तमाम दिक्कतों से डरा नहीं। पर लिखा है वो अपने बच्चे को लेकर, सेवकों को लेकर, बलि की सारी चीज़ों को लेकर चल दिया बलिदान करने के लिए। और जब बेटे ने पूछा तो कहने लगा परमेश्वर आप इंतज़ाम करेगा, क्योंकि उसको अपने परमेश्वर पर भरोसा है, वो परमेश्वर का भय मानता है। और जब वो गया तो लिखा है 22 अध्याय के 10-12 पद में, जैसे ही उसने छुरा उठाया कि वो बलिदान कर दे अपने बच्चे को, लिखा है एक आवाज़ आई कि अब्राहम, और अब्राहम रुक गया और परमेश्वर ने वहाँ पर बलि का इंतज़ाम कर दिया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको ये सिखाना मांग रहा है कि अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो परमेश्वर मेरे लिए खुद चीज़ों का इंतज़ाम करेगा, खुद मेरे लिए बरकतों का इंतज़ाम करेगा, खुद मेरे लिए सारी चीज़ों का इंतज़ाम करेगा। और परमेश्वर का ये जन जिसका नाम इब्राहिम है, ये परमेश्वर का भय मानता है, इसलिए परमेश्वर ने इसको आशीष दी और बरकतों से भर दिया। दूसरे जन के बारे में लिखा है, इसका नाम है यूसुफ। ये परमेश्वर का भय मानता है और उत्पत्ति 39 अध्याय और उसके 1 पद से ही पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है पोतीपर जो है, ये जल्लादों का प्रधान है, लिखा है इसकी नज़र यूसुफ पर गई कि ये जो भी काम करता है वो सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के भय में रहता है। और यूसुफ के साथ भी एक घटना घटी। यूसुफ को पोतीपर की पत्नी ने घर में घेर लिया और लिखा है यूसुफ
वहाँ से भाग गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के भय में है, और व्यभिचार से बच गया, परमेश्वर के भय में है। तीसरे इंसान के बारे में, इसका नाम अय्यूब है। ये अय्यूब 1 अध्याय और 8 पद में खुद परमेश्वर ने इसकी तारीफ कर दी कि इसके जैसा खरा और अच्छा मनुष्य और भय मानने वाला इंसान मैंने पूरी पृथ्वी में नहीं देखा है। खुद परमेश्वर इसकी तारीफ कर रहा है। और अय्यूब के बारे में लिखा है, खुद परमेश्वर ने इस व्यक्ति की प्रशंसा करी। क्यों? क्योंकि ये इंसान परमेश्वर का भय मानता है। इन तीनों इंसानों के जीवन से हम ये देखते हैं कि ये परमेश्वर का भय मानते हैं, और परमेश्वर ने इन तीनों को सफल किया, बरकत दी, आशीष दी, हर परेशानी हर मुसीबत से निकाल लिया, इनके साथ साथ रहा, इनके घर पर, वंश पर, खानदानों पर परमेश्वर की आशीष बनी रही। ठीक उसी तरीके से मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर मेरे और आपकी ज़िंदगी में इंतज़ाम करना चाहता है, सहायता करना चाहता है, मदद करना चाहता है, लेकिन हमें उसे अपनी ज़िंदगी में काम करने देने की ज़रूरत है। पहला कदम हमें बढ़ाने की ज़रूरत है कि हमें उसकी हिदायतों को पालन करने की ज़रूरत है, उसके नियमों को मानने की ज़रूरत है, उसके भय में बने रहने की ज़रूरत है। जब परमेश्वर का भय मानेंगे तो हम परमेश्वर की बरकत को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। और भजन संहिता 128 अध्याय उसका 1 पद से 6 पद तक ये सारी बातें मेरे और आपके जीवन में पूरी होंगी कि हम अपनी कमाई खाने पाएंगे, हमारे घर में बरकत होगी, हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे, तरक्की प्राप्त करेंगे, खानदान पर, जीवन पर आशीष पाएंगे, नाती पोते हम देखने पाएंगे, परमेश्वर की बरकत को अपने जीवन में देखने पाएंगे। आज मसीहों हमारे और आपके लिए ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर का भय मानें, ताकि परमेश्वर की बरकत को अपने जीवन में देख सकें। इन 3 जनों के द्वारा जो एक रोल मॉडल हैं मेरे और आपके लिए, हम इनके जीवन को देख करके सीखें कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आशीष दी। सीखें दाऊद के जीवन से कि कैसे परमेश्वर का उसने भय माना और परमेश्वर ने उसकी आत्मा में होकर उसे उभारा कि तू पश्चाताप कर। और जब उसने परमेश्वर के भय में आकर पश्चाताप किया, फिर से परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दान करी और वो परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करने पाया। आज मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं और आप परमेश्वर का भय मानें और उसकी आशीष को, उसकी बरकत को अपने जीवन में, अपने परिवारों में, अपने बच्चों में, अपनी पत्नी में, अपने घर खानदान में देखने पाएं, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर की बड़ी महिमा होने पाए। आइए दुआ करें। सच्चे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं जब आज हम ये विश्वास कर रहे हैं कि भय मानेंगे तो तेरी आशीष को प्राप्त करेंगे। चाहते हैं परमेश्वर हमारी सहायता कर ताकि हम भय मानें, और भय मानने के साथ साथ तेरे हिदायतों, तेरे नियमों पर चलें, ताकि तेरी बरकत को अपने जीवन में देख सके, तेरी खुशी और तेरे संतोष को अपने जीवन में देख सकें। बुराई से दूर रहें और इब्राहिम, याकूब और यूसुफ की तरह और अय्यूब की तरह अपने जीवनों को बना सकें, ताकि हमारे जीवन से सिर्फ तेरी महिमा हो। प्रभु सहायता कर, प्रभु सहायता कर, ताकि हमारा जीवन तेरी महिमा का जीवन हो और हम तेरे भय में चलें और तेरी महिमा करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम इन 3 जनों के द्वारा, इब्राहिम, यूसुफ और अय्यूब के द्वारा सीखें कि किस तरीके से परमेश्वर के भय में चलना है। दाऊद के मानिंद सीखें कि कैसे परमेश्वर के भय में होकर के दोबारा लौट के आना है उसके पास, ताकि हम परमेश्वर की बरकत को, उसकी सामर्थ को अपने जीवन में देखें और सदा की आशीष अपने जीवन में प्राप्त करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।